राहुल, विजय, सोना और नीलेश बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हें एडवेंचर पे जाना बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने एक रहस्यमयी जंगल एक्सप्लोर करने का फैसला किया। उस रात चांद नहीं था। दोस्त बहुत एक्साइटेड थे। उन्हें पता था कि यह बहुत ही रोमांचक एडवेंचर होगा। आर यू श्योर अबाउट दिस? नीलेश ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। राहुल सबसे बहादुर हंसते हुए बोला, ऑफ कोर्स, डोंट वरी, हम ठीक रहेंगे। उसने नीलेश को भरोसा दिलाया। उसकी आवाज में पूरा कॉन्फिडेंस था। विजय और सोना ने सहमति में सिर हिलाया। वो किसी भी चीज के लिए तैयार थे। उस जंगल में बहुत रहस्य थे और वो उन्हें जानने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया। बस पत्तों की सरसराहट और झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। पेड़ ऊंचे और खतरनाक लग रहे थे। उनकी शाखाएं पंजों की तरह आपस में गुथी हुई थी। अंधेरा उन पर हावी होता जा रहा था, जिससे देखना मुश्किल हो रहा था। डू यू हियर दैट? सोना ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थी। एक धीमी गुर्राहट पेड़ों के बीच गूंज उठी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये किसी जानवर की आवाज है या कुछ और भयानक। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, उन्हें एक पुराना जीर्ण शीर्ण मंदिर दिखाई दिया। यह पेड़ों के बीच आधा छिपा हुआ था। इसकी पत्थर की दीवारें काई और लताओं से ढकी हुई थी। मंदिर प्राचीन लग रहा था, जैसे समय ने इसे भुला दिया हो। रहस्य का एक ऐसा आभामंडल था जो दोस्तों को अपनी ओर खींच रहा था। लेट्स गो इनसाइड, विजय ने सुझाया। उसकी उत्सुकता उसके डर पर हावी हो रही थी। बाकी लोग एक पल के लिए हिचकिचाए। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उन्होंने उस विशाल संरचना को देखा, पर अनजान का रोमांच उन्हें अपनी ओर बुला रहा था। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा अंधेरा और धूल भरा हुआ था। हर कोने से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और हवा में सड़ांध की गंध फैली हुई थी। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का ताबूत रखा हुआ था। ताबूत को अजीबोगरीब प्रतीकों और आकृतियों से सजाया गया था। यह प्राचीन और अशुभ लग रहा था। What do you think is inside? नीलेश ने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। मंदिर का सन्नाटा बस उनकी अपनी सांसों की आवाज से ही टूट रहा था। दोस्तों को बेचैनी महसूस हो रही थी, मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें देख रही हो। जैसे ही वे वहां खड़े थे, पत्थर के ताबूत को देखते हुए ढक्कन अचानक खुल गया। अंदर से एक छायादार आकृति उठी, जिसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। दोस्त डर के मारे हाँफने लगे। आकृति लंबी और कंकाल जैसी थी। उसके हाथ पंजों की तरह थे। मंदिर में एक ठंडी हवा चली, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। Who dares disturb my slumber? एक आवाज गूंजी, जो मंदिर में गूंज रही थी। आवाज गहरी और खतरनाक थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। दोस्त डर के मारे जड़ गए। उनका खून ठंडा पड़ गया। हमें माफ करना, हम जानबूझकर नहीं, राहुल हकलाते हुए बोला। अपनी आवाज खोजने की कोशिश कर रहा था। साइलेंस, आकृति चीखी। तुमने मुझे मेरी शाश्वत नींद से जगाया है और अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे खींच रही थी। वे फंस चुके थे। वे अपनी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए घबरा गए। वे इस ताकतवर आत्मा की दया पर निर्भर थे। हम फंस गए हैं, नीलेश चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। डर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। तभी जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगीं, तो सोना ने कहा। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। We can't give up. We have to stick together. उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक उठी। सोना ने आगे कहा, यह मंदिर अजीब ऊर्जा से भरा हुआ है। हो सकता है कि अगर हम हाथ मिलाएं तो हम मुक्त हो सकते हैं। दोस्त आपस में सटे हुए थे। उनका डर पल भर के लिए भुला हुआ था अपनी विकट स्थिति के कारण। उन्होंने हाथ मिलाया। उनकी उंगलियां आपस में कसकर जुड़ गईं। जैसे ही उनके हाथ मिले, उनके बीच गर्माहट का एक झोंका बहने लगा। हवा में ऊर्जा की गूंज उठी। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ वे बाहर निकलने के लिए दौड़े। उनकी संयुक्त शक्ति ने उस अदृश्य बाधा को तोड़ दिया, जिसने उन्हें बंदी बना लिया था।
वे तब तक नहीं रुके जब तक वे मंदिर से बहुत दूर नहीं निकल गए। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे गिरकर उन्होंने हाँफते हुए सांस ली। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। जंगल जो कभी खतरनाक लगता था अब एक सुरक्षित स्थान लग रहा था। हम बच गए, विजय ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज राहत से भरी हुई थी। वी डिड इट टुगेदर, सोना ने कहा। उसके चेहरे पर एक आभारी मुस्कान फैल गई। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और मजबूत बनकर उभरे थे। उनकी दोस्ती खतरे की कसौटी पर खरी उतरी थी। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, भोर की पहली किरणें पेड़ों से होती हुई आ रही थी। जंगल अब आतंक का स्थान नहीं था, बल्कि उनके साहस और उनकी दोस्ती की ताकत की याद दिलाता था। उन्होंने उस रात एक बहुमूल्य सबक सीखा था। उन्होंने सीखा कि डर को दूर भगाया जा सकता है, भागकर नहीं बल्कि उसका सामना करके, साथ मिलकर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने सीखा कि दोस्ती का बंधन सबसे मजबूत ताकत हो सकती है।